सर जो आज आप क्या आज हम लोग यहाँ बहुत ही दुखद वातावरण में एकत्र हुए हैं। विगत 9 अगस्त की रात्रि में कलकत्ता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में हमारी एक ट्रेनी स्टूडेंट के साथ में, जो कि एमबीबीएस कर चुकी थी, उसके बाद पल्मोनरी मेडिसिन में वो विशेष योग्यता के लिए एमडी कर रही थी, उसकी रात्रि में हत्या हो गई। संकेत इस प्रकार के मिलते हैं कि उससे पहले उसके साथ कुछ दुष्कर्म भी हुआ है। बाकी तो जैसा भी आगे रिपोर्ट्स आएंगी वो बताएंगी। तो उसके लिए फिर हम जब वहाँ के लोगों ने, बच्चों ने वहाँ केस राइट शुरू की, मगर उससे कोई निर्णय नहीं निकल पाया। तो धीरे धीरे जितने बाकी स्टूडेंट्स थे ऑल ओवर इंडिया के, वो इकट्ठे हो गए। जब उससे भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला तो चिकित्सा की ये शीर्षस्थ बॉडी है, मतलब या कह लीजिए हम लोग वरिष्ठ सदस्य हैं आईएमए के, तो नेशनल हेडक्वार्टर से हमें अपील हुई कि ऑल ओवर इंडिया हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए। और इस सिलसिले में हमारा पहला जो स्टेप है वो 17 अगस्त को प्रातः 6 बजे से 18 अगस्त की प्रातः 6 बजे तक सारे की सारी हमारी चिकित्साएं सेवाएं बाधित रहेंगी। सिर्फ इमरजेंसी केसेस हम लोग देखेंगे, जो कि रियल इमरजेंसीज होंगी, उन्हीं को देखेंगे। इसके अलावा कोई रूटीन ओपीडी नहीं होगा। कोई प्लान की हुई सर्जरी जो पहले से जिसको हम टाल सकते हैं वो सर्जरी टाल दी जाएगी। अगर कोई मरीज भर्ती है उसको हम अपनी सेवा देंगे। अदरवाइज कोई भी नया ओपीडी और ये सब कार्यक्रम क्या आगे भी हड़तालें होंगी? एक 9 अगस्त की घटना कोलकाता में पूरे देश को चौंके रख दिया। आपको बता दें, एक लेडी डॉक्टर के साथ बर्बरता पूर्वक घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें उसकी जान भी चली गई। इस बर्बरतापूर्ण घटना के विरोध में सारे डॉक्टर्स जो है आक्रोश में हैं, और डॉक्टर्स नहीं, पूरा देश आक्रोश में है कि इस तरह की जो घटनाएं लगातार हमारे देश में समय समय पर होती रहती हैं। निर्भया कांड हो, ऐसी कांड हो, आज फिर से एक 9 अगस्त में कोलकाता में ऐसा कांड हो गया। आप कल्पना मात्र कर सकते हो कि डॉक्टर्स जिनको भगवान समझा जा सकता है, उनके साथ ऐसी घटना। जिस देश में बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ में कुछ सीतापुर के सीनियर डॉक्टर्स हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर विनोद कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आईएमए सीतापुर। सर, ये जिस तरह की घटना, शर्मनाक घटना हुई है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, घटना बहुत ही द्रवित करने वाली, बहुत ही भावुक कर देने वाली और घिनौना कृत्य है, जो कि शायद एक स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति नहीं करेगा। जैसा कि आपने स्वयं भी बताया, 9 अगस्त को यह घटना हुई, बच्ची मृत पाई गई है और उसके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं था जो माँ बाप ने उनके देखा पहले, वो चीज थी। अब इसके विरोध में वहाँ पे जितने भी जूनियर डॉक्टर्स थे, उसके सहपाठी थे, उसके साथी थे, सारे के सारे हड़ताल पर चले गए और शासन सबसे डिमांड होती रही कि भाई पीड़िता को न्याय मिले ताकि उसकी मृत आत्मा को शांति मिल सके। परंतु न्याय मिलता न देखकर और शायद कुछ और घटनाएं देखकर माननीय हाईकोर्ट कोलकाता ने स्वयं उसमें इंटरफेयर किया और उन्होंने जांच जो है वो पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी। ये 13 अगस्त की घटना है। उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल नहीं कहेंगे उसको, मतलब शांतिपूर्ण चल रहा था। बच्चे विरोध कर रहे थे, शांतिपूर्ण विरोध था, किसी प्रकार का कोई आक्रोश और नहीं था कि कहीं तोड़ फोड़ करें या कुछ करें। परंतु 15 अगस्त जबकि पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, कल की शाम को हमारे बच्चे वहां पर बैठे शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे। नर्सिंग स्टाफ भी द्रवित था, दुखी था, वो भी उनके साथ बैठा था। एकदम से एक बहुत बड़ी लोगों की भीड़ आई और उन्होंने बच्चों के ऊपर आक्रमण शुरू कर दिया। जो हमारा नर्सिंग स्टाफ था उसको भी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया और कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। ऐसी सूचनाएं आ रही हैं, सुनी हुई ये बात है। लेकिन वो जो भीड़ और हर चीज है वो आप लोगों को सोशल मीडिया पे कई वीडियोस में भी मिल जाएगी। तो इस घटना से हमारी जो एक शीर्षस्थ संस्था है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, तो वहाँ हमें अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से वहाँ के सचिव और जो वहाँ के अध्यक्ष थे उनके द्वारा हमें संदेश मिला कि हम पूरे भारत में सारे डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स जो हैं इसका विरोध करेंगे और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम क्रमवार अपना जारी रखेंगे विरोध।
तो इस सिलसिले में पहली कड़ी हमारी कल से प्रारंभ होगी। 17 अगस्त को प्रातः 6 बजे से और 18 अगस्त प्रातः 6 बजे तक संपूर्ण कार्य बहिष्कार है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेंगी, कोई ओपीडी हम लोग नहीं देंगे, किसी प्रकार की जो है कोई जांचें और ये सब नहीं होंगी। इलेक्टिव सर्जरी इसमें जैसे लोग मान लीजिए हाइड्रोसील है, भाई आज नहीं हम कल भी कर सकते हैं, इस टाइप का नहीं। हाँ, किसी की इमरजेंसी है तो हम मदद करेंगे, बाकी कोई इलेक्टिव सर्जरीज नहीं होंगी। अगर कोई मरीज हमारा भर्ती है उसकी हम सेवा कर देंगे, लेकिन नए कोई मरीज हम भर्ती। सर, जिस तरह की ऐसी घटना होती है, क्या कारण कि लोगों को रोड पे उतरना पड़ता है न्याय के लिए? अगर इस विषय पे बात की जाए तो आप कैसे सोचते हैं क्या करना चाहिए जो बेहतर हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, या किस तरह से न्याय मिलना चाहिए? ऐसे मामले एफटीसी फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने चाहिए? फिलहाल इस मामले में जो बात सामने आ रही सीबीआई के भी, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमारी डिमांड है, 4 डिमांडों में से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की डिमांड है कि फास्ट ट्रैक पे जाके और उनको जो मैक्सिमम पनिशमेंट कानून के हिसाब से मिलना चाहिए वो दोषियों को मिले। और इस प्रकार की घटनाओं के लिए हम विकृत मानसिकता ही को जिम्मेदार ठहराएंगे। कहीं न कहीं से वो मानसिक रूप से व्यक्ति पीड़ित था, गड़बड़ था, जैसा भी था, लेकिन वो समाज का लिए बहुत बड़ा कलंक था, बहुत बड़ा दुश्मन था समाज का। इसलिए उसके साथ में जैसा उसने किया वैसा व्यवहार होना चाहिए मेरे विचार से। पर्टिकुलर सर मेडिकल अगर बात की जाए फील्ड की, आप जैसे हैं जगह जगह कॉलेज, उनकी सुरक्षा को लेकर इन फ्यूचर ऐसे ना हो तो क्या कहना चाहेंगे? बेहतर स्थिति तो क्या करना चाहिए? इसके लिए भी हमारी एक डिमांड है कि हमारी एक संस्था है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, उसको इतनी पावर दी जाए कि जब वो उनको रिकॉग्निशन दें, उनको जब वो रिकॉग्नाइज करें तो उनको इतनी पावर दी जाए कि वो उनसे ये कंडीशंस तय करा लें कि आपके यहाँ जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स होंगे, आपके यहाँ के जितने भी टीचर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, स्वास्थ्य कर्मी होंगे, सभी को आप प्रॉपर सुरक्षा और उनकी मदद कर सकें। इसके लिए क्या प्रबंध है उनसे वो सब देख के कंडीशंस तय। सर, आप डॉक्टर्स हैं, लोगों को देखते हैं, इस तरह की घटनाएं जो इंसान नहीं बोलेंगे, क्रूर व्यक्ति, उनकी मानसिकता क्या ऐसा है? आप कैसे अगर कुछ कहना हमारे बीच में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश वर्मा मौजूद हैं, वो इस विषय पे ज्यादा अच्छे से बता। जी सर, अगर इस विषय को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि घटनाएं होती रहती, क्या कहेंगे ऐसे जो है इस प्रवृत्ति के लोग हमारे समाज में हैं? अब इसमें कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो होता है जैसे कोई पर्सनल, कोई आपसी दुश्मनी, और कुछ लोग होते हैं मानसिक विकृत प्रवृत्ति के होते ही हैं, ठीक है, तो जिनकी जो है इच्छाएं नहीं कुछ पूरी होती हैं, तो वो बदला लेने के लिए, ठीक है, जिनकी आपसी दुश्मनी है उससे बदला लेने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कई सारे कारण होते हैं। तो फिलहाल ये घटना तो उस तरह की नहीं दिखती है, इसमें कोई विकृत प्रवृत्ति का ही होगा या फिर कोई अन्य एंगल भी हो सकता है, वो आगे सीबीआई जांच के थ्रू निकलेगा। सर, ऐसा क्या किया जाए कि ऐसे लोगों को एक सबक मिले कि ऐसी घटनाएं हो? क्या करना चाहिए? इसके लिए कानून थोड़े और कड़े किए जाने चाहिए। जैसे हम लोगों का एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसको पूरी तरह से पूर्ण तरीके से लागू करना चाहिए। उसमें सजा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, जैसे अभी 7 साल है, उसको 10 साल, ये हम लोगों की मांग है, इसकी अवधि 7 साल से बढ़ा के 10 साल की जाए। किसी पर्टिकुलर फील्ड की बात नहीं, जहाँ पे बात है नारी सुरक्षा की, तो ऐसे कानून बनने चाहिए कि एक मिसाल पेश को इसी मामले में ऐसी सजा देनी चाहिए दोषी को कि एक समाज में मिसाल बने और कोई ऐसा घिनौनी हरकत करने की सोच भी ना सके। सर, जैसा इस घटना पे आप अगर कुछ कहना चाहेंगे, क्या रहेगी टिप्पणी आपकी? जैसा कि सर ने बताया कि जो भी मांगे हैं वो पूरी करी जाए, साथ में न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय में देरी होगी तो परिवार को दिक्कत होगी जो कि मृतका है, और न्याय मिलना चाहिए, बस ये कहना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि सुना डॉक्टर साहब, जैसा सुनने मिल रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, हमारे साथ में सर हैं, कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। देखिए, जैसा कि कल लाल किले की प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया था कि इस प्रकार की घटनाओं को जो लोग कार्यान्वित करते हैं, उस समय तो बहुत प्रचार प्रसार होता है कि साहब ऐसी घटना हो गई, ऐसा हो गया, इस तरीके से उसने किया था, परंतु जब उनको सजा मिलती है तब उसका कहीं भी प्रचार नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा कि उसका भी कस के प्रचार होना चाहिए, जिससे समाज में संदेश जाए, नहीं, गलत कार्य करने वाले को जो है उसको सजा मिलती है और उसी के दोष के अनुरूप सजा। जैसा कि सर का साफ तौर पे कहना है कि जो ये
घटना हुई है इसमें जब सजा मिले उसका भी प्रचार हो, जिससे कि लोग ऐसी घटना के बारे में सोच भी ना सके। एक समाज में अच्छा सा मैसेज जाए कि आप गलत करोगे तो आपको कोई बचाएगा नहीं, और इस तरह का संदेश समाज में जाना चाहिए। देखिए ऐसा ना, ये जब तक हमें आदेश प्राप्त होते रहते हैं। कल बात हुई थी कि हम लोग तो जाएंगे डीएम साहब को ज्ञापन देने जाएंगे। हमारे हेडक्वार्टर से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिव हैं उन्होंने मुलाकात की है सेंट्रल मिनिस्टर से, और वहां से भी जो हमारे पास आता रहेगा आदेश कि हमें क्या करना है। और लगता है जैसा कल हम देख रहे हैं जैसा वातावरण है कि शायद ये प्रोटेस्ट आगे अभी चलेगी, एक दिन में समाप्त होने के लक्षण नहीं दिखते हैं। और हम लोग इस बार अपनी पूरी कर्मठता से अपने सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे जो पदाधिकारी हैं सेंट्रल के, और जो भी आदेश हमारे पास आएगा, तो ये इतना बीभत्स कांड है कि सोचिए तो आपको नहीं है। तो हम लोग इस बार चाहते हैं कि इसका कोई ठोस समाधान निकले, इसलिए हम सब डॉक्टर इस बारे में इस बार इकट्ठे होते और इस कार्यक्रम में अपना जो भी सहयोग हो सकता है, जो दे सकते हैं कि जागरूकता आए और हमारी गवर्नमेंट कुछ करे, अपराधियों को कठोर दंड मिले, इसके लिए हम जैसा भी वहाँ का साजिश आते रहेंगे। ऐसा होना चाहिए हमारे देश में, नारी की सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए, किसी भी फील्ड में हर जगह ध्यान देना चाहिए। S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।